भगवान मोहिनी अवतार धारण करके प्रकट हो रहे हैं और ये असुर लोग जो अमृत चुरा के भागे हैं वे भगवान मोहिनी को देखकर दंग रह जाते हैं। फिर वे पूछते हैं, हे कमल नयनी, तुम कौन हो? हमारी एक समस्या है। वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, परंतु हम एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हम में वैर की गांठ पड़ गई है। तुम हमारा झगड़ा मिटा सकती हो? तब उन्होंने अमृत कलश मोहिनी के हाथों में दे दिया। मोहिनी ने कहा, मैं कुछ भी करूं, यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं ये अमृत बांट सकती हूँ। तो सबने कहा, हमें स्वीकार है। अब अच्छे से तैयार होकर सारे कुशासनों पर बैठ गए। तब हाथ में कलश लेकर मोहिनी मंडप में आई। अपनी मुस्कान भरी चितवना से देवताओं और दैत्यों की ओर देखा तो सब मोहित हो गए। मोहिनी स्वरूप में भगवान ने विचार किया, असुर तो क्रूर स्वभाव वाले हैं, उन्हें अमृत पिलाना माना सर्प को दूध पिलाना। भगवान ने देवताओं और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और दैत्यों को केवल हाव भाव से मोहित किया, लेकिन अमृत देवों को पिलाने लगे। अब इसी समय राहु दैत्य देवता का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और उसने भी अमृत पी लिया, परंतु तत्क्षण सूर्य और चंद्रदेव ने उसकी पोल खोल दी। भगवान ने अपने चक्र से तब राहु का सिर काट डाला तो उसका धड़ धरती पर गिर गया। सिर अमर हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया और इसी वजह से अमावस्या और पूर्णमासी पर राहुदेव सूर्य और चंद्र को अपना क्रोध दिखाते हैं। सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह देखो ना, देवताओं और दैत्यों ने एक ही समय पर एक ही स्थान पर एक ही प्रयोजन तथा एक ही वस्तु के लिए एक ही कर्म किया, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया था। ओरे शाम, ओरे शाम, ओरे शाम, ओरे शाम, तेरे चरण कमल में शाम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में शाम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में शाम लिपट जाऊं रज बन के। नित नित तेरा दर्शन पाऊं, हरस हरस के हरि गुण गाऊं, हरि गुण गाऊं, हाँ हरि गुण गाऊं, हरि गुण गाऊं, हाँ हरि गुण गाऊं। मेरी नस नस बस जाओ शाम, तरस जाऊं रस बन के। मेरी नस नस बस जाओ शाम, तरस जाऊं रस बन के। छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, हर पल तुझ पर अर्पण होवे, अर्पण होवे, हाँ अर्पण होवे, अर्पण होवे, हाँ अर्पण होवे। हरि सब दिन आठों याम रुकी न मन के, मन के। हरि सब दिन आठों याम रुकी न मन के, मन के। तेरे चरण कमल में शाम लिपट जाऊं रज बन के। शाम सुंदर से लगनी लागी, प्रीत रूहानी मन में जागी, मन में जागी, हाँ मन में जागी, मन में जागी, हाँ मन में जागी। प्रभु आ गई तेरे धाम लिए श्रद्धा के कण के। प्रभु आ गई तेरे धाम लिए श्रद्धा के कण के। तेरे चरण कमल में शाम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में शाम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में शाम लिपट जाऊं रज बन के। जो कुछ भी प्राणी अपने धन, कर्म,
मन और वाणी आदि से करता है वह सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उनके मूल में नाम रूप वाली बुद्धि बनी रहती है। लेकिन उन्हीं वस्तुओं के द्वारा जब प्राणी दिव्य भाव से करता है, सबको प्रभु रूप जान के करता है, वह अपने लिए भी और सबके लिए भी सफल हो जाता है। जैसे कि वृक्ष की जड़ में पानी देने से सारा वृक्ष ही हरा भरा हो जाता है, वैसे ही भगवत कर्मों से सबकी भलाई होती है। साधक जन ध्यान योग के द्वारा अपने भीतर को मथने में लगे रहेंगे तो अवश्य अमृत यानी अमरता की प्राप्ति होगी। फिर कुछ समय बीता और फिर से देवासुर संग्राम हो गया। उसमें राजा बलि मारे गए। गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें पुनः जीवित किया और फिर उन्हें संजीवनी विद्या भी दे दी, जिससे वे और बलवान हो गए। यहाँ देवता भोग विलास से अपनी शक्तियाँ गंवाने लगे। बलि फिर से तीनों लोकों का राजा बन गया। इंद्र की माँ अदिति अपने पुत्र को बलहीन देखकर उदास हो गईं, तो वह अपने पति कश्यप मुनि से कहने लगी कि मेरे पुत्र को उनका खोया हुआ राज्य लौटाने का कोई तो प्रयत्न सोचिए। तब कश्यप मुनि, जो सदा अपनी आत्मा में निवास करते थे, अदिति से कहते हैं, तुम तो प्रभु की ही शरण लो। तब अदिति ने खूब तप किया, जिससे प्रभु प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, ये तो राजा बलि ने अपने कर्मों से कमाई की है, इसलिए मैं उन्हें नहीं संहार सकता। हाँ, तुमने पावन तप किया है। मैं तुम्हारे गर्भ में प्रकट होकर इंद्र के भाई के नाते उसकी कुछ सहायता अवश्य करूँगा। आइए साधकों, इस अगले प्रसंग में आनंद दर्शन करें। वामन अवतार के समय पर अदिति के गर्भ से प्रभु प्रकट हुए और देवों ने बड़े गुणगान किए। भगवान ने कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ये रूप देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तो गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया। पृथ्वी ने कुश का सुंदर आसन दिया और देवताओं ने छत्र दिया। अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी। यमराज कुबेर ने भिक्षा पात्र और स्वयं माँ भगवती ने उन्हें भिक्षा दी। और भगवान ये सारी शुद्ध वस्तुएं धारण करके अपने ब्रह्म तेज में बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। बोलो वामन अवतार की जय। उस समय भगवान ने सुना कि सामग्रियों से संपन्न यशस्वी राजा बलि बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब प्रभु ने राजा बलि के वहां के लिए यात्रा की। राजा बलि और बाकियों ने दूर से ही वामन भगवान को आते देखा तो उन्हें लगा जैसे साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा है। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है, उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। राजा ने कहा, ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करूं? आप जो चाहते हैं मांग लीजिए। गाय, सोना, सुंदर वस्तुओं से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तुएं, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए, अवश्य ही मांगिए। भगवान ने प्रेम से कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के और धर्म के भाव से परिपूर्ण और अत्यंत मधुर है। आपके पिता प्रहलाद पुत्र विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे और आपके दादाजी परम शांत प्रहलाद को आप कितना आदर करते हैं। आप दानवीर मांगी हुई वस्तु देने में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ।
माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, लेकिन विद्यावान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप के द्वीप दे सकता हूँ। ब्रह्मचारी जी जो एक बार कुछ मांगने के लिए आ गया, उसे फिर कभी किसी वस्तु कुछ भी मांगने की आवश्यकता ना पड़े। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की जरूरत है सो मांग लो। श्री भगवान ने बताया, राजा, संसार के सारे विषय भोग एक मनुष्य की कामना को पूर्ण करने में असमर्थ है। यदि वो अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला संतोषी नहीं हो, जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में तब 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी रहेगी। मैं आपसे 3 पग भूमि ही मांगता हूँ, इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है, जितनी आपकी इच्छा है उतनी ले लीजिए। गुरु शुक्राचार्य तब सब कुछ जान गए। उन्होंने कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं, वह तुम्हारा सब कुछ ही तुमसे ना ले लें। विद्यावान पुरुष ऐसा दान नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। तब राजा बलि ने हाथ जोड़कर शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुदेव, आपका कहना सत्य है, परंतु मैं प्रहलाद जी का पोता हूँ, एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। तब बलि ने स्वयं बड़े आनंद के साथ प्रभु के सुंदर युगल चरण धोए और उनका पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। सब देव अति प्रसन्न हुए। अहो धन्य हो, इन आदर शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, उन्होंने जानबूझकर अपने विरोधी को 3 लोकों का दान दे दिया। उसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सबके सब उसी में समा गए। राजा ने विश्वरूप भगवान के विराट रूप का दर्शन किया। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान ने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर लीं। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को ही नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु न बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। सारे लोकों के प्राणियों ने भगवान के चरणों की वंदना की। ब्रह्मा जी, जो विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं और सदा भगवान की बड़ी पवित्र कीर्ति करते हैं, उन्होंने स्वयं विष्णु रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का पूजन किया। अपने कमंडल के जल से उन पावन चरणों को धोते हुए और फिर प्रेम भक्ति से भगवान की स्तुति गाई। ब्रह्मा जी के कमंडल का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में बहने लगा, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। ये गंगा जी है प्रभु का दिव्य प्रसाद। जहाँ दे प्रकट हुई गंगा गंगा, कलुष कली हारनी श्री गंगा गंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे सब पीड़ चरण धूली श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, आसी से कुंज बिहारी की
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की सतधारा गुरु उपकारी की करुणा में दुख भयहारी की। तब गरुड़ जी ने वरुण की डोरियों से बलि को बांध लिया और भगवान ने कहा, बलि तुमने मुझे 3 पग दिए थे, 2 पग में मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। तुम्हारा सब कुछ पहले ही मेरा हो चुका है। परंतु राजा बलि तनिक भी विचलित न हुए, बड़े धैर्य से बोले, देवताओं के आराध्य देव, आप कृपा करके तीसरा पग मेरे सिर पे रख दीजिए। हे प्रभु, जब हम धन बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को लेकर हमें पुनः ज्ञान चक्षु दान करते हैं। तब प्रहलाद जी वहाँ आए और उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे नाथ, आपने ही बलि को ये ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद प्रदान किया था, आज आपने ही उसे ले लिया। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी। आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो मन को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। महान उपकार करने वाले सबके परम साथी श्री नारायण देव, मैं नमस्कार करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। अपने पति को बंधा हुआ देखकर राजा बलि की परम साध्वी पत्नी भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, आप अपनी क्रीड़ा के लिए संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। कुबुद्धि लोग अपने स्वयं को इसका स्वामी मान बैठते हैं। सत्य ये है कि कोई भी वस्तु किसी की नहीं होती, वह फिर आपको क्या चढ़ाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इसका सर्वस्व तो ले ही लिया, अब ये दंड का पात्र नहीं रहा, आप कृपा करके इसे छोड़ दीजिए। श्री भगवान बोले, यही मेरी कृपा है, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन, उसका सब कुछ ले लेता हूँ, क्योंकि जब जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है, तब तब वह मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। ब्रह्मण्यम अनुगृह्णामि तद्विषो विदुनोम्यहम् यन्मदा पुरुषास्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। परंतु इस सत्यवादी ने अपना सतधर्म नहीं छोड़ा, अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा, तब तक ये विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहेगा। वहाँ पर रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते रहते हैं। बलि वरुण के पाशों से छूटा भगवान को प्रणाम करते हैं और सुख से असुरों के साथ सुतल लोक को चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को लौटा दिया और अदिति भी प्रसन्न हो गई। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहाँ अपने पुत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी कर देना। वहाँ निरंतर ही तुम मेरे दर्शन करोगे और परमानंद में मग्न रहोगे। साधकों, ये कथा बड़ी ही सुंदर है। प्रभु जानते हैं कि अगर हम अपनी आत्मा की खोज में पहले 3 पग यानी श्रद्धा से 3 घड़ी या 3 घंटे भी देंगे, तो धीरे धीरे प्रभु हमारे सारे जीवन को ही सुंदर आध्यात्मिक रोशनी से भर देंगे। प्रभु के ये 3 पग कौन से हैं? ये गुरुदेव का सत्य है। पहले 1 पग से पूरी धरती माप लेते हैं, यानी हमारी तन रूपी धरती को ले लेते हैं कि अब तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं रहा, तुम इसके लिए कुछ सोच मत करना। फिर दूसरे पग से सारा आकाश नाप लेते हैं, यानी हमारा मन, कि तुम संकल्प रहित हो जाओ, अब ये तुम्हारा मन मेरा हो गया। तीसरा चरण हमारे सिर पर रखते हैं, यानी अहंकार पर रख देते हैं, उस अहम भाव को समाप्त करने के लिए कि अब
तुम्हारे अंतःकरण के बीज में जो मैं भाव है वो विनाश हो गया। अब सद्गुरु देव जी के चरणों के पावन स्पर्श से हमारा सर्वस्व पवित्र हो गया। यही है वो धरती कि जिस पर गुरु के चरण स्पर्श होके ये पावन हुई है। हवा भी यही है कि जिसमें गुरु की है सांसें समाई ये ध्यान हुई है। ये सागर, ये नदियाँ, ये झीलें, ये झरना, पहाड़ों से गिरता ये गंगा का पानी, ये सावन का आना, ये सागर से मिलना है सदियों पुरानी ये प्यासी कहानी। ये जीव और ब्रह्म का मिलन भी है ऐसा, चरण छू की चित्तवृत्ति भावन हुई है। हवा भी यही है कि जिसमें गुरु की है सांसें समाई ये ध्यान हुई है। ये नूर नूरानी, ये ज्योति रूहानी, प्रकाश सभी और फैला है प्यारा। ये योगी, ये साधु, जपी और तपी सब का साधन हुआ सिद्ध मिला है सहारा। हे सच्चित आनंद प्रभु हे घनानंद, आए वो जो दिल में तो घोर भई है। हवा भी यही है कि जिसमें गुरु की है सांसें समाई ये ध्यान हुई है। यही है वो धरती कि जिस पर गुरु की चरण स्पर्श होके ये पावन हुई है, ये पावन हुई है, ये पावन हुई है। अब ये प्यारी सी कथा है मत्स्य अवतार की कथा। एक समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राज ऋषि कृतमाला नदी के जल में संध्या कर रहे थे। उस समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई तो राजा ने उसे वापस डाल दिया। वह मछली बोलने लगी, राजन आप बड़े दीन दयालु हैं, मैं जल में रहने वाले जंतुओं से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ, आप मुझे यहाँ नहीं छोड़िए। तब राजा आश्चर्यचकित होकर अपने पात्र के जल में रखकर उस मछली को अपने महल में ले गए। रात को वह मछली उस कमंडल में इतना बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही नहीं रहा। उसने कहा, अब तो इस कमंडल में मैं कष्ट पूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दो जहाँ मैं सुख पूर्वक रह सकूं। तो राजा ने शांति से उस मछली को एक बड़े पानी के तालाब में रख दिया, परंतु मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई तो राजा ने धीरज से उसे उठाकर सरोवर में डाल दिया। परंतु थोड़ी देर में ही वह इतना बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया। राजन, इस सरोवर का जल भी मेरे सुख पूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं, इसलिए मुझे बड़े सरोवर में डाल दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वह एक एक करके उन्हें कई जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर था उतना ही बड़ा वह बन जाती। अंत में वह प्रेम से उन लीला मत्स्य को समुद्र में ले गए। साधकों, जब हम पर कोई भी सेवा आती है तो क्या हम में राजा सत्यव्रत जैसा धीरज होता है? अनंत धैर्यवान बनेंगे तो प्रभु हमें सहज ही भव सागर पार कर देंगे। तब
मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से बड़ी मीठी मधुरता से कहा, हे राजन, समुद्र में तो बड़े बड़े मगर आदि रहते हैं, वह मुझे खा गए तो? राजा सत्यव्रत तब प्रभु की आनंदमय आवाज सुनकर मुग्ध हो गए। हे प्रभु, आज तक ऐसे सात्विक बल वाले जलचर जीव का किसी ने दर्शन ही नहीं किया। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं। श्री भगवान ने आत्मिक गुणों से भरपूर अपने प्रिय भक्त सत्यव्रत से कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। तब तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब ओर एकमात्र महासागर लहराता होगा, कहीं प्रकाश नहीं होगा। ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे तुम नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब आंधी के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरता रहूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसे पर ब्रह्म कहते हैं, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम मेरे अविनाशी तत्व को अपने भीतर ही जान लोगे। भगवान ये बताकर फिर अंतर्ध्यान हो गए। प्यारे साधकों, सारे ओर जब दुख के जल घेर लेते हैं, तब हम प्रभु की शरण लेते हैं ना। कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार, कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। गहरा जल है नाव पुरानी, गहरा जल है नाव पुरानी। आन बनो पतवार कन्हैया मेरी, आन बनो पतवार कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। गहरी नदियाँ दूर किनारा, गहरी नदिया दूर किनारा। किस विध उतरूं पार कन्हैया मेरी, किस विध उतरूं पार कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। सूना वन है रात अंधेरी, सूना वन है रात अंधेरी। आन बनो रखवार कन्हैया मेरी, आन बनो पतवार कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। जैसा भगवान ने बताया था वैसा ही हुआ। नौका में बैठे राजा सत्यव्रत ने भगवान की खूब स्तुति गाई। हे भगवान, हमें बंधनों से छुड़ाकर सच्ची मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। कृपा करके आप मेरे हृदय की गांठ खोल दीजिए। आप सारे लोगों के सुहृद प्रियतम ईश्वर और आत्मा हैं। आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी द्वारा मुझे ब्रह्म दर्शन कराइए। जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें आत्मा का ज्ञान बताया। अपने सत्य स्वरूप की पूर्ण जानकारी देते हुए प्रभु ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग के सारे रहस्य बताए, जो मत्स्य पुराण में प्रसिद्ध हैं।
फिर जब प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी जागे, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद वापस ले लिए और ब्रह्मा जी को लौटा दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। प्रलय कालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो गई थी। उस समय श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने सत्य ज्ञान को बचाकर पुनः वेदों को स्थापित किया। जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बोलो मत्स्य अवतार भगवान की जय। फिर प्रभु का प्रभु अवतार हुआ, उनसे धरती का सुधार हुआ। सब नियम धर्म को ठीक किया, जन जन का मन निर्भीक किया। अब सुनो भक्त ध्रुव की गाथा, भगवान को झुका लो सर माथा। जब ध्रुव ने हरि दर्शन पाए, तो उसके लोचन भर आए। एक बाल भक्त ने निराकार नारायण को साकार किया। जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। पकड़ लिया, उसके पैरों को जकड़ लिया। तब चक्र पानी पैदल दौड़े, आकर उसके बंधन तोड़े। और चक्र से ग्राहक संहारा, दोनों शरणार्थों को उबारा। इस जग में यज्ञ भगवान आए, पृथ्वी पर परिवर्तन लाए। सब देव हवन से पुष्ट हुए, प्राणी समस्त संतुष्ट हुए। फिर प्रभु कपिल अवतार बने, सृष्टि के तारनहार बने। अपनी माता को ज्ञान दिया, साधक को सांख्य प्रदान किया। फिर ऋषभ देव अवतार हुए, ये मुक्ति के आधार हुए। इनको तुम तीर्थंकर जानो, त्रिभुवन के मंगल रूप जानो। और सनकादिक अवतार हुए, सच्चे ये बालक चार हुए। मत सोचो केवल बालक थे, बड़े धर्म कर्म के पालक थे। जय विजय को शिक्षा दे के जग सारे को प्रभु ने तार दिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। और अब नवम स्कंध में है पावन करने वाली ये राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। भगवान श्री हरि में और उनके प्यारे भक्तों में अम्बरीश का अटूट प्रेम था। एक बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए एक लंबे समय तक यज्ञ पूजन का नियम ग्रहण किया। पूजा की समाप्ति पर उन्होंने 3 दिनों का उपवास किया। भगवान की आराधना करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दिए। तब राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर भोजन करने की तैयारी की। उस समय श्राप और वरदान दोनों देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा ने बड़ी सुंदरता से उनका सम्मान किया और प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की।
दुर्वासा जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके बाद स्नान आदि के लिए नदी पर चले गए। इधर द्वादशी की केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मराज अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों से पूछा कि यदि इस समय भोजन नहीं ग्रहण करता तो सारी पूजा ही निष्फल हो जाती है और ऋषि को निमंत्रण देकर उनसे पहले खा लूं तो ये अपमान मानेंगे। क्या करना उचित होगा ब्राह्मणों? ब्राह्मणों ने कहा कि श्रुति में ऐसा बताया गया है कि जल पी लेना भोजन करना है और भोजन नहीं भी करना, इसलिए इस समय केवल जल ग्रहण कर लीजिए। कुछ देर बाद जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उनके क्रोध की सीमा न रही। इस राजा ने मुझे निमंत्रण देकर भी मुझसे पहले खा लिया। ये कहते हुए उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न की। वह आग के समान जलती हुई तलवार को लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। राजा स्थिर होकर ज्यों के त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को भेजा। चक्र ने दुर्वासा की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा ने देखा कि चक्र मेरी ओर आ रहा है तब वह भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए भाग निकले और भगवान का चक्र उनके पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा जी आकाश, पृथ्वी, सब नीचे के लोग, समुद्र एवं स्वर्ग तक में गए, परंतु जहाँ जहाँ वे गए उन्होंने उस तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा हुआ देखा। आखिर वह ब्रह्मा जी के पास गए। आप सर्वशक्तिमान है, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम सब देव मिलकर भी भगवान के भक्त के द्रोही को बचाने के लिए समर्थ नहीं हैं। फिर दुर्वासा जी भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़े। प्रभु, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। अहं भक्त पराधीनो य स्वतंत्र इव द्विज साधु दीर्घ हृदयो भक्ते भक्त जना प्रिया। अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना ही अपनी अर्धांगनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त सब कुछ त्याग कर मेरी शरण लिए हुए हैं उन्हें मैं कभी भी कैसे छोड़ सकता हूँ। जिन्होंने अपने हृदय को मेरे साथ बांध रखा है, ऐसे समदर्शी साध पुरुष भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त निष्काम सेवा और योग से ही अपने को परिपूर्ण मानते हैं। उन सेवा और योग के फल स्वरूप जब उन्हें अनेकों लोक और परलोक के सुख प्राप्त होते हैं तब भी उनका चित्त उनमें तनिक भी नहीं जाता। फिर संसार की नश्वर वस्तुएं की तो बात ही क्या है। मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। भगवन तुम लग हमरो आसरो, तुम लग हमरी दौर। जैसे काग जहाज को सूजत कछु नहीं थो। अवगुण किए तो बहु किए, कर की न मानी हाल। अवगुण हमरे बाप जी तू बख्श गरीब नवाज। हे प्रभु दीन दयाल जी, आप हो बख्शनहार। जे हम पूत कपूत है तो आप पिता को लाज। सभी रूप में आप विराजो, सभी रूप है तेरे। बुरे भले हम तेरे दाता, भले बुरे हम तेरे।
करने योग्य, जो कुछ किया सो आप किया, आप ही करने योग्य। हमरा हम में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तुमरा तुझको सौंपिया, क्या लागत है मोर। दीन बंधु दुख भंजना, घट घट के आधार, हाथ जोड़ विनती करूं मेरी कोटि कोटि नमस्कार, मेरी कोटि कोटि नमस्कार, मेरी कोटि कोटि नमस्कार। भगवान ने दुर्वासा जी से फिर कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिनका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उन्हीं के पास जाइए। निरअपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। तब दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने राजा के पैर पकड़ लिए। आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। उनके चरण पकड़ने से राजा अम्बरीश बड़े लज्जित हुए और उन्हें चक्र से बचाने के लिए सुदर्शन चक्र की बड़ी प्यारी स्तुति गाने लगे। उस समय उनका हृदय पावन करुणा से भरपूर था। प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप ब्रह्म हैं। भगवान के प्यारे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। विश्व के रक्षक, आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। यदि हमने कुछ भी सात्विक दान दिए हों, पावन यज्ञ किए हों अथवा अपनी आत्मा की ओर का धर्म निभाया हो, तो आप दुर्वासा जी की जलन मिटा दीजिए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय है। यदि हमने समस्त प्राणियों को आत्मा के रूप में देखा हो और वह हम पर प्रसन्न हो, तो आप शांत हो जाइए। दुर्वासा जी के हृदय की जलन मिटा दीजिए। तब सुदर्शन चक्र शांत हो गया, क्योंकि पवित्र प्रार्थना से निराकार सदा प्रसन्न हो जाते हैं। तब दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की। इस पूरे समय के दरमियान राजा अम्बरीश ने अतिथि का इंतजार करते हुए केवल जल ही ग्रहण किया था। जब दुर्वासा जी ने प्रेम से भोजन किया, उसके बाद अम्बरीश ने भी भोग लगाया। शुकदेव मुनि कहते हैं, हे परीक्षित, राजा अम्बरीश के पावन चरित्र का जो श्रवण करेगा वह स्वतः ही प्रभु का प्यारा भक्त बन जाएगा। अब है मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा। ऋग्वेदी सौभरी ऋषि शांति से नदी के किनारे रहते थे। एक बार यमुना जल में उन्होंने देखा कि एक मत्स्य राज अपनी पत्नियों के साथ सुखों को भोग रहे हैं। इससे ब्राह्मण सौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जाग उठी और उन्होंने राजा मानधाता से उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांग ली। राजा ने कहा, ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले जाइए। सौभरी राजा का अभिप्राय समझ गए। राजा ने मुझे इसलिए सूखा जवाब दिया है क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ठीक है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बना दूंगा कि मेरे लिए सब कन्याएं लालायत हो जाएंगी। अपनी तप शक्ति को लगाकर उन्होंने अपने को जवान सुंदर बनाया। फिर उन 50 राजकन्याओं ने एक सौभरी को अपना पति चुन लिया। इस प्रकार वह संसार के सुखों में रम गए। फिर भी उन्हें संतोष ना मिला। साधकों, इतना तप करके हम फिर संसार ही भोगते रहें तो आखिर कुछ हाथ नहीं आता। ना माया मिली ना राम। बड़े थक गए ये साधु। एक दिन ध्यान में बैठे ऋग्वेदाचार्य सौभरी जी ने देखा कि मैं किस तरह अपनी तपस्या को खो बैठा और अपने आप से ही दूर हो गया। जिसे मोक्ष की इच्छा होती है तो उसे चाहिए कि एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बाहर मुखी न होने दे। हाँ,
यदि इतना एकांत ना हो सके और संग करने की इच्छा ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्काम महात्माओं का ही संग करें। सौभरी ऋषि फिर तप के लिए वन को चले गए। उनकी स्त्रियों ने भी उनके साथ सत्य की यात्रा की और फिर ऋषि का पावन आदर्श अपनाते हुए सब के सब उन्हीं की गति को प्राप्त हो गईं। और अब सगर चरित्र सागर महान राजन ने सब त्याग कर योग का मार्ग अपनाया था। उन्हीं के पुत्रों ने समुद्र बनाए, तभी उसे सागर कहते हैं। और इन्हीं के पुत्रों ने ऋषि से श्राप भी कमाया था, जिससे वे भस्म हो गए थे। वास्तव में उन्होंने अपने कर्मों का फल ही पाया था। अब इन पुत्रों के तर्पण के लिए भागीरथ ने बड़ा तप किया, क्योंकि इन सारे के सारे पुत्रों को शुद्ध करने के लिए धरती पर ऐसा पावन जल कहीं नहीं था। राजा भागीरथ ने बड़ा तप किया और गंगा जी आकाश से उतार लाए। आकाश गंगा प्रभु के चरणों को धोती हुई बहने लगी और शिवजी ने पहले अपनी जटाओं में इन्हें धारण किया। फिर धरती को पावन करने के लिए गंगा जी उतरी। ये है ज्ञान गंगा। निराकार से ज्ञान बहता है, लेकिन उस ज्ञान के अति पवित्रता की वजह से उसे धरती धारण नहीं कर पाती, यानी साधकों में अशुद्धियां होने के कारण उनमें ज्ञान धारण करने की शक्ति नहीं होती। फिर सद्गुरु देव इस पावन आकाश गंगा को अपने में ग्रहण करते हैं और जैसे शिव जी धीरे धीरे छोटी छोटी धाराओं को बहने देते हैं, वैसे ही सद्गुरु धीरे धीरे ज्ञान अमृत को बहाते हैं, जिसे साधक पी पाए। गंगा जी प्रभु की करुणा का द्रव्य रूप है। गंगा जी तो स्वयं ब्रह्म है। वास्तव में ब्रह्म स्वयं गंगा जी बनकर बह रहा है, पावन जल के रूप में सारे संसार को आशीर्वाद देता हुआ। राम, हम हाथ जोड़कर सिर नवाकर हृदय को श्रद्धा से भर के भगवान श्री राम को नमन करते हैं। सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने अनेक विधियों से वर्णन किया है। आइए साधक जन हम सब मिलकर प्रभु श्री राम जी की ये सुंदर स्तुति गाएं। यहाँ परम भक्त हनुमान जी ने अपने चित्त के संपूर्ण शुद्ध भाव सजाकर अपने स्वामी की महिमा का गुणगान किया है। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकर्षणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति। हनुमान जी कहते हैं उत्तम श्लोक्या, यानी वो जिनकी महिमा गाने से साधक अपनी आत्मा की ओर बढ़ते हैं। और फिर उपशिक्षित्य, उन्होंने अपने मन को पूर्णतया शिक्षित कर दिया है। रावण ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, परंतु अपने मन को शिक्षित नहीं कर सका, अपने आप को नहीं जीत सका। इसलिए वह अपने कुल और प्रजा समेत विनाश की ओर चल पड़ा। जो भी सबको शिक्षित करते रहेंगे पर अपने मन को शिक्षित नहीं करेंगे, वह अपना पतन करेंगे। परंतु राम जी हैं उपशिक्षित। अपने पर तो पूरी विजय प्राप्त कर ही ली, लेकिन उपासित लोकाय, सारा संसार इनकी उपासना करता है। सारा संसार इनकी उपासना क्यों करता है? क्योंकि राम जी सारे संसार को ब्रह्म स्वरूप जानकर उन सब की उपासना करते हैं। राजा राज करने के लिए नहीं, परंतु अपनी प्रजा की सेवा करने के लिए होता है। नमः साधुवाद निकर्षणाय। निकर्षण वो माप होता है जो पूर्ण होता है और जिसके द्वारा अन्य वस्तुएं नापी जाती हैं। पावन पवित्र चरित्र में श्री रामचंद्र जी पूर्ण हैं और संसार में सभी गुणधारी के गुण श्री राम जी के गुणों से नापे तोले जाते हैं। अभी इतने धारण हुए हैं, अभी ये वाले गुण धारण करने बाकी है। ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय।
नमस्कार। नमस्कार उन्हें जो स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा है, जो परम सत्य है, तत्व है। हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान महाराजा है हमारे आत्म राम। अब कथा है परशुराम जी की। चंद्रवंश में एक अच्छा राजा और सुंदर रानी हुए। उनके वंश में भगवान ने परशुराम का अवतार लिया। उस समय क्षत्रिय रजोगुण से भरपूर बड़े ही दुष्ट हो गए थे, इसलिए पृथ्वी पर पापों का बड़ा बोझा हो गया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने बल पर बड़े अत्याचार किए। ये जमदाग्नि मुनि परशुराम जी के पिताजी थे। तब परशुराम जी ने कामधेनु को बचाया और दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, फिर भी कुछ कुछ बच रहे। और उन्होंने तब जान लिया कि श्री राम भगवान धरती पर प्रकट हो गए हैं, तो वह स्वयं धर्म की स्थापना कर लेंगे। ये जानकर परशुराम अपने योग में लौट गए। अब वृत्त वंश में एक बड़े महान राजन हुए थे, राजा रंतिदेव। रंतिदेव का निर्मल यश लोक परलोक दोनों गाते हैं। उन्हें जो भी परमात्मा से सुख मिलते वह सब बांट देते। वह संग्रह परिग्रह ममता से रहित और बड़े धैर्यशाली थे। एक बार उनके यहाँ खाने को भोजन ना रहा और बड़े दिनों से राजा और उनका परिवार जल पीकर गुजारा कर रहे थे। अकस्मात एक दिन प्रातः काल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा मिला। ज्यों ही उन लोगों ने भोजन आरंभ करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में अपने प्यारे प्रभु के दर्शन करते थे। बड़ी श्रद्धा से रंतिदेव ने उसे उस अन्न में से भोजन कराया और वह तृप्त होकर चला गया। अब वह परिवार फिर खाने को बैठा तो एक दूसरा शूद्र अतिथि आ पहुंचा। भगवान को याद करते हुए रंतिदेव ने उसे भी भोजन कराया। अब फिर कुत्ते को साथ लेकर एक और अतिथि पहुंच गया। रंतिदेव ने बड़े ही आदर भाव से जो कुछ भी बचा था उसे दे दिया और भक्ति मग्न होकर भगवान को कुत्ते और कुत्ते के स्वामी के रूप में नमन किया। अब केवल जल ही बचा था। तब वहाँ एक चंडाल आया। उसने कहा, मुझ अत्यंत नीच को जल की आवश्यकता है। रंतिदेव ने प्रभु को प्रार्थना करके चंडाल को बचा हुआ जल पिला दिया। रंतिदेव की तब परीक्षा पूर्ण हुई और प्यारे त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए वर देने के लिए। रंतिदेव ने कुछ भी लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वह आसक्ति से और स्पृहा से अब पूर्णतया रहित हो गए तथा परम प्रेममय भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी नहीं मांगा। रंतिदेव का पावन परिवार भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सबने भगवान के चरणों के आश्रित होकर परम विश्राम पाया। परंतु साधकों, जब ऐसे परम भक्त पूर्ण अनन्य भक्ति में स्थित होते हैं तो प्रभु को उनकी परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में प्रभु अपने परम प्रिय भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, परंतु उनके आदर्श को प्रकट करते हैं ताकि हर समय के साधक उनके धैर्य, तप शक्ति और समता को अपना सकें। ये था रंतिदेव का शुद्ध चरित्र। अब इस नवम स्कंध में श्री कृष्ण भगवान की थोड़ी सी लीलाएं बताई हैं, लेकिन कृष्ण भगवान तो बड़े विराट हैं और उनकी लीलाएं अपार हैं। इसलिए दशम स्कंध में हम उन रहस्यमय, योगमय, आनंदमय लीलाओं का विस्तार से दर्शन करेंगे। इस समय हम आरती की सुंदर ज्योत जलाकर परम पुरुष और आदि शक्ति दोनों को अपनी ही आत्मा में जानकर उनकी मंगल आरती गाते हैं। भक्तन हितकारी, जय राधा माधव
भक्तन हितकारी। जय राधा माधव भक्तन हितकारी। जय राधा माधव भक्तन हितकारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, संगत सब तारी। जय गोपी जन वल्लभ, संगत सब तारी। जय राधा माधव भक्तन हितकारी। 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 यशोदानंदन शुद्ध निरंजन, यशोदानंदन शुद्ध निरंजन, यशोदानंदन शुद्ध निरंजन, यशोदानंदन शुद्ध निरंजन। आनंद ब्रह्मन शत शत वंदन, आनंद ब्रह्मन शत शत वंदन, आनंद ब्रह्मन शत शत वंदन। आनंद ब्रह्मन शत शत वंदन। दुख पाप हारी, दुख पाप हारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव भक्तन हितकारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। साधक जन धीरे से उठकर अपने ही स्थान पर एकाग्रचित से 3 प्रदक्षिणा लेकर के अपने आत्मदेव को समर्पण करते हुए साष्टांग प्रणाम करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण